अब एक रिएक्शंस पढ़ाता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। बिफोर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बिफोर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम बात करने वाले हैं पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मैकेनिज्म के साथ बताओगा, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट में रिएक्शंस हो जाएगी मैकेनिज्म के साथ में विद एग्जांपल 4-5। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिफिकल्ट नहीं है, सारा खेल स्टेबिलिटी का है। सिर्फ आपको स्टेबिलिटी समझ में आ गई, इसमें भी कार्बोकैटायन बनता है। अब आपको समझना यह है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। ठीक है, लेन देन बंद करो, आप इधर देखिए आप। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम, दैट इज पिनाकॉल। बात करने वाले हैं बेटा किसकी? पिनाकॉल पिनाक्लोन, पिनाक्लोन, इधर देख लीजिए बेटा, पिनाक्लोन, पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट। इधर देखो बेटा, पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। बस आवाज नहीं आना चाहिए वरना बाहर भेज दूंगा अब मैं। ठीक है, सो बेटा देखो नेक्स्ट जो रिएक्शंस है, पिनाक्लोन पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट 2015 से लेकर 2020-21 तक बेटा अब तक के इस पर 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं पिनाकोलॉन पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट पे। मतलब मोटा मोटा देखा जाए अपन ने तो हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में पिनाकोलॉन पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट में, पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। अब पिनाकॉल क्या होता है पहले ये देख लीजिए, पहले जनरल रिएक्शन बताता हूं, बाद में मैकेनिज्म की बात करेंगे। थोड़ा अच्छे लेवल पे बताऊंगा ताकि आप इसे समझ पाओ, अच्छे लेवल पे बताऊंगा मतलब थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आप अगर आप ध्यान दोगे बेटा तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी, आपको नहीं दोगे तो फिर वही एवरेज बच्चों की तरह रह जाओगे आप नीचे में। ठीक है, इधर देखिए हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, ये लिया बेटा CH3 बॉन्ड C, ऊपर क्या लिया बेटा यहाँ पे CH3, नीचे बॉन्ड क्या है OH है, बॉन्ड C है, ऊपर क्या है यहाँ पे CH3 है, नीचे बॉन्ड क्या है CH3 है, नीचे बॉन्ड OH है। इसे कहते हैं पिनाकॉल। इसे क्या कहते हैं बेटा? पिनाकॉल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा रे? बताइए जरा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बोल। 2,3 डायमेथिल, वेरी गुड, दैट इज ब्यूटान 2,3 डायोल, 2,3 डायमेथिल ब्यूटान 2,3 डायोल। समझ में आया या नहीं आया? आया ना? देखो नंबरिंग आप चाहे इधर से कर दो या इधर से कर दो, इसे कहते हैं पिनाकोल। क्या कहते हैं बेटा इसे? पिनाकॉल। अब इस पिनाकॉल पे जैसे ही आपने एस्टोसोपोर डाला, डाइल्यूट एस्टोसोपोर मतलब एसिडिक मीडियम, बोले तो कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम तो मुझे एक बात बताइए, प्रोटोनेशन हो जाएगा एसिडिक मीडियम में एसिड डालोगे तो कैसे होगा, बात करेंगे ना। तो देखो बेटा यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है आपको वो ऐसे मिलता है, CH3 बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा CH3 हो जाएगा, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3। इसे कहते हैं पिनाक्लोन। इसे क्या बोलते हैं? पिनाक्लोन। क्या बोलेंगे आप इसे? पिनाक्लोन। मतलब इस रिएक्शन को कहते हैं पिनाक्लोन, दैट इज पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते? पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। बोलना पड़ेगा तो आएगा, पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। मतलब इसका क्या मतलब है, इधर देखो बेटा, इन शॉर्ट में बताता हूं कि ये मेरे पास में 2 कार्बन है, अरे बेटा ये 2 मेरे पास में कार्बन है, यहां पे क्या है OH जुड़ा हुआ है, यहां पे क्या है OH है, डायहाइड्रिक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? डायहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है बेटा? डायहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे ही हम इसके ऊपर H+ डाल रहे हैं बेटा तो हो क्या रहा है, इस 2 कार्बन को आप देख लीजिए, इस 2 कार्बन को आप देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको 2 कार्बन। ये 2 कार्बन में का जो एक कार्बन है बेटा वो किसके साथ जुड़ रहा है? डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ रहा है, और यहां पे क्या आ रहे हैं? 3 कार्बन आ रहे हैं। यहां पे क्या आ रहे हैं? 3 कार्बन। ये पिनाकॉल है, वो क्या है? पिनाक्लोन है। इन शॉर्ट में बता रहा हूं, ये पिनाकॉल है बेटा और ये क्या है? पिनाक्लोन है। इसे कहते हैं पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? पिनाकॉल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म कैसे होता है। सबसे पहले जैसे ही हम H+ डालेंगे तो प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, दोनों OH सेम है, चाहे ये प्रोटॉन यहाँ पे चला जाए या यहाँ पे चला जाए, एक ही बात है। मतलब ये बेस की तरह काम करेगा ना, ये किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह काम करेगा। तो इधर देखिए आप, अगर हम बात करें बेटा मैकेनिज्म, इधर देखिए मैकेनिज्म, देखो जब रिएक्शन समझ में नहीं आती है ना तो बेटा मैकेनिज्म काम करता है। बच्चों को एकदम अब्सर्ड केस में अगर आ जाए, कोई रिएक्टेंट आ जाए, लेकिन उनको लॉजिक लगाते आ गया कि मैकेनिज्म ऐसे होगा करके, तो रिएक्शन कर ही लेंगे वो। नहीं तो रिएक्शन याद रखना आसान चीज नहीं है,
मैं बार बार बताता हूं बेटा, रिएक्शन को जब तक लिख के नहीं देखेंगे तब तक दिमाग में नहीं रहती है, लेकिन मैकेनिज्म हमें वो रास्ता बताता है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, एक आइडिया देता है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप मैकेनिज्म की तरफ। यहां पे देखिए, ये मेरे पास में कुछ इस तरीके से था, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या था बोलो बेटा, CH3, नीचे बॉन्ड क्या था, OH, सामने बॉन्ड H था, C था, ऊपर बॉन्ड CH3 है, नीचे बॉन्ड क्या है, CH3 है, नीचे बॉन्ड क्या है बेटा, OH। प्रोटॉन आएगा, कौन आएगा बोलो, प्रोटॉन, H+ आएगा। चाहे इस OH के पास भेज दीजिए, चाहे इस OH के पास भेज दीजिए, ठीक है, दोनों में से किसी भी OH के पास भेज दीजिए। चलिए मैंने इस पहले वाले कार्बन के पास भेज दिया इसे, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास भेज दिया, तो बोलो OH का क्या हो जाएगा, OH2। अरे यार, OH के पास में एक हाइड्रोजन और चला जाए तो 2 हाइड्रोजन हो गया ना, फिर तो क्या हो गया, OH2 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, OH2 हो गया। तो बोलो OH2, बोलो आगे क्या होगा, हाँ, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड OH, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा, OH, सामने बॉन्ड क्या होगा बेटा, C, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा बोलो, OH2, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऊपर क्या होगा बोलो बेटा, CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3। अब देखो OH2 निकलने के लिए तैयार है, OH2 यहां से भगने के लिए तैयार है। अब तो बेटा यहां से भग गया हो, ऐसे निकल गया बाहर, तो बेटा अब ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब बन गया कार्बोकैटायन, बना है कि नहीं बना, क्या मिथाइल शिफ्ट का हुआ, अभी रुकिए ना आप, पहले प्रोटोनेशन हुआ ना, पहले क्या हुआ बेटा, प्रोटोनेशन हुआ, तो OH2+ बन गया। अब ये OH2 बेटा यहां के इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा ना। मुझे एक बात बताइए, ये बात समझ में नहीं आई कि आपको, अरे यार इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, नजर नहीं आ रही कि आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा ना, वाटर, H2 निकल गया यहां से, वाटर निकलेगा तो यहां पे इस कार्बन के, अब मुझे बताइए ये बेटा दोनों ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये अकेले ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, नहीं ना यार, ये तो दोनों की प्रॉपर्टी है, कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, समझ में आया। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए बताइए यहां पे, इधर देखो, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, -H2O, क्या लिख देंगे हम यहां पे, -H2O। तो बोलो बचेगा, बनेगा क्या, बोलो बेटा, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा, OH, सामने बॉन्ड हो जाएगा C, ऊपर बॉन्ड हो जाएगा CH3, सामने बॉन्ड हो जाएगा CH3, ये कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया है नहीं आया, क्या बना यहाँ पे, कार्बोकैटायन। बताइए कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्या ये इससे ज्यादा और स्टेबल हो सकता है, देखो इससे ज्यादा और स्टेबल भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी मुझे बताइए ये कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल है, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर रहेंगे, 6, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। अगर क्यों रे बेटा, अगर हुआ क्या, इधर देखो आप, अगर मान लीजिए, ये आपको बात तो समझ में आ गई कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहां पे लिख दूं बेटा ये कि कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, आपको पता है स्टेबल है, लेकिन इससे स्टेबल भी बनना चाहता है ना वो, अगर उसे मौका मिलेगा इससे ज्यादा स्टेबल होने का बेटा तो वो बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो कैसे बनता है, इधर देखो, अगर ये मिथिल, ये वाला मिथिल जो है बेटा, ये वाला मिथिल अगर यहां पे आ जाए, ये वाला मिथिल क्या आ जाए, यहां पे आ जाए, मिथाइल शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए मिथाइल, मिथाइल यहां पे आ गया, तो यहां पे CH3 जुड़ गया, इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, फिर जहां से मिथिल आया है। तो देखो होता क्या है, ये जो है एंटी माइग्रेशन होता है। एंटी माइग्रेशन का मतलब ये होता है बेटा कि OH, जहां पे जिस OH का प्रोटोनेशन हो रहा है उसके अपोजिट साइड वाला मिथिल शिफ्ट हो जाता है, ये वाला शिफ्ट नहीं होगा, ये वाला यहां के यहां पे शिफ्ट नहीं होगा, एंटी शिफ्टिंग बोलते हैं इसे। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है, एंटी शिफ्ट हो जाता है, सिन एडिशन नहीं होती है, सॉरी सिन नहीं होता है, एंटी होता है, अपोजिट आता है। जो ट्रांस पे होगा, ट्रांस बोले तो अपोजिट ही होता है ना, तो ये जो मिथिल, समझ में आ रहा है क्या, इस अल्कोहल का, इस OH का प्रोटोनेशन कर रहे हैं ना, तो ये वाला मिथिल यहां के यहां पे ये नहीं आएगा, या फिर ये नहीं आएगा, इसके अपोजिट साइड का आएगा। आपको स्टेरियोकेमिस्ट्री बता रहा हूं, अगर स्टेरियोकेमिस्ट्री दी हुई है तो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेरियोकेमिस्ट्री का मतलब 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट अगर दिया हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांस वाला अल्किल शिफ्ट होगा। अब ये भी देखेंगे हम, अगर अल्किल के बजाय अगर फिनिल होगा, हाइड्राइड होगा, तो फिनिल में हाइड्राइड में, और फिनिल में हाइड्राइड में, और अल्किल में कौन शिफ्ट होगा, तो पहले फिनिल शिफ्ट होगा, ये भी बात करेंगे, इधर ध्यान दो पहले, ठीक है। ये ट्रांस वाला बेटा यहां पे शिफ्ट हो गया, इधर देखिए आप, ये ट्रांस वाला यहां पे शिफ्ट हो गया, अगर ये ट्रांस वाला यहां पे शिफ्ट हो गया तो बोलो क्या होगा, CH3 बॉन्ड C, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, सही है ना रे,
अरे कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, नीचे क्या हो गया बेटा OH, सामने क्या हो गया बोलो C, ऊपर बॉन्ड क्या हो गया बेटा CH3, सामने बॉन्ड क्या हो गया CH3, और ये नया क्या आ गया यहाँ पे CH3। ये कार्बोकैटायन कौन सा है, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री। अब बोलोगे आप बताइए 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन होता क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे रेजोनेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है रेजोनेंस। समझ में आया आपको या नहीं आया, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन है ना यहाँ पे। अरे डबल देखो यहाँ पे क्या है, लोन पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस की कंडीशन है या नहीं है, तो रेजोनेंस हो जाएगा ना। तो बेटा रेजोनेंस से जो स्टेबिलिटी आती है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होती है। दोबारा से सुनो, आराम से बोलता हूं, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेंस होता है, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पे क्या होता है डोमिनेंस। अब आप ही बताइए दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, ये वाला करेगा ये वाला करेगा, ये वाला 2 डिग्री वाला एग्जिस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ ना। अरे यहाँ पे क्या हो गया बेटा रीअरेंजमेंट हो गया, क्या हो गया बेटा यहाँ पे रीअरेंजमेंट। इधर देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया बेटा रीअरेंजमेंट, देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा रीअरेंजमेंट हुआ है, एक मिनट दीजिए मुझे, यहाँ पे क्या हो गया बेटा रीअरेंजमेंट, ये क्या हो गया, हाँ इधर देखो बेटा यहाँ पे क्या हो चुका है, दैट इज रीअरेंजमेंट हो चुका है, क्या हो चुका है रीअरेंजमेंट, ये डबल आर है, दैट इज रीअरेंजमेंट। अब देखो जैसे प्रोटॉन आया था, जैसे प्रोटॉन आया था बेटा वैसे बाहर निकल जाएगा, देखो ना जैसे प्रोटॉन आया था वैसे क्या निकल जाएगा बेटा बाहर निकल जाएगा। देखो ये H, देखो यहाँ पे इधर देखिए आप, जैसे प्रोटॉन रिएक्शन में आया था वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ से H माइनस, देखो ना ये क्या H प्लस हमने ऐड किए थे, ये H प्लस यहां से निकल गया, मतलब H प्लस क्या कर रहा है कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है कैटलिस्ट की तरह। देखो पहले आया बाद में यहां से निकल लिया, अरे ये यहां क्या निकलेगा ना, जैसे ही H प्लस निकलेगा ये लोन पेयर यहां पे चली जाएगी, H प्लस बाहर, तो बोलो यहां से स्ट्रक्चर्स क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स है वो ऐसे मिलेगा, ये यहां पे बताना पड़ेगा माइनस H प्लस, तो बोलो क्या मिलेगा बेटा CH3 बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH3, दैट इज पिनाकोलॉन। क्या बोलते हैं बेटा इसको पिनाकोलॉन। अब ये बेटा पिनाकोलॉन जो है ये आपको क्या नजर आ रहा है, अल्डिहाइड नजर आ रहा है कि कीटोन नजर आ रहा है, कीटोन नजर आ रहा है। देखो ना पिनाकोलॉन क्या है कीटोन नजर आ रहा है। अब ऐसे नहीं है कि फिर कीटोन ही होगा हर बार, अल्डिहाइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है अल्डिहाइड, ऐसा नहीं है बेटा कि पिनाकोलॉन हमेशा जो है वो कीटोन ही रहेगा, वो अल्डिहाइड भी हो सकता है। समझ में आई बात, यहाँ पे मैकेनिज्म समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोबारा से सुनो बेटा, आपको सबसे पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है कार्बोकैटायन बन रहा है, और दूसरी बात कार्बोकैटायन बाद में रीअरेंज हो रहा है, मतलब पहले रीअरेंजमेंट हो रही है क्या, नहीं पहले क्या बन रहा है कार्बोकैटायन बन रहा है बेटा पूजा, पहले कार्बोकैटायन बन रहा है बाद में क्या हो रहा है रीअरेंज हो रहा है। पहले रीअरेंजमेंट नहीं होती है, पहले कार्बोकैटायन बनता है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिए आप, पहले कार्बोकैटायन बनेगा बाद में क्या हो जाएगा रीअरेंज हो जाएगा, तो उसे कहते हैं हम पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। क्लियर है बात यहाँ पे। और एग्जांपल बता दूं, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था, क्या बोलेंगे बेटा अल्किल, क्या बोल रहे हो अल्डिहाइड, बता रहा हूं ना फिर अभी बिल्कुल बता रहा हूं अल्डिहाइड। पहले ये बात समझ में आ गई आपको कि जो माइग्रेशन टेंडेंसी है वो बेटा माइग्रेशन टेंडेंसी पहली बात तो वो एंटी पोजीशन की होगी, ट्रांस पोजीशन का जो अल्काइल है या फिनिल है बेटा ये वो या फिर हाइड्राइड है वो माइग्रेट होगा। तो देखो माइग्रेटिंग टेंडेंसी बता देता हूं, कुछ की पॉइंट्स है इसके ये बता देता हूं आपको। पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट में जो माइग्रेशन टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, माइग्रेशन एप्टीट्यूड क्या होता है, इधर देख लो बेटा माइग्रेशन टेंडेंसी लिख के बता रहा हूं आपको। इधर देखिए आप, माइग्रेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा बेटा होती है अरिल ग्रुप की, अरिल मतलब फिनिल जिसमें एरोमेटिक रिंग हो, जिसमें क्या हो एरोमेटिक रिंग। इससे कम होती है बेटा हाइड्राइड की, इससे कम होती है मिथाइल की, इससे कम क्या होती है मिथाइल। मतलब एक पिनाकोल है मेरे पास में, उसमें अराइल भी हो जाए, हाइड्रोजन भी हो जाए और मिथाइल भी हो जाए, तो सबसे पहले कौन माइग्रेट होगा अराइल माइग्रेट होगा, हाइड्राइड माइग्रेट नहीं होगा, मिथाइल माइग्रेट नहीं होगा। मिथाइल सबसे लास्ट में माइग्रेट की टेंडेंसी कम है बेटा, सबसे कम टेंडेंसी है इसकी। समझ में आ रही है ना बातें आपको, माइग्रेशन टेंडेंसी क्या है बेटा सबसे कम है। मैंने जो अभी मिथाइल आपको माइग्रेट करके बताया ना, सिन पोजीशन का था कि एंटी पोजीशन का था, एंटी पोजीशन का, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई है तो अगर आपको नजर आ रहा है कि एंटी पोजीशन पे AR भी है, फिनिल भी है, हाइड्राइड भी है और मिथिल भी है, तो कौन माइग्रेट होगा बेटा पहले AR, फिनिल माइग्रेट होगा।
कौन माइग्रेट होगा? फिनिल। अब देखो फिनिल में भी कई तरीके के फिनिल हो सकते हैं, तो बेटा फिनिल की जो माइग्रेशन टेंडेंसी है, जो माइग्रेशन एप्टीट्यूड है बेटा, या माइग्रेशन जो टेंडेंसी है फिनिल की, माइग्रेशन टेंडेंसी ऑफ AR, माइग्रेशन टेंडेंसी ऑफ AR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब आपको अगर मान लीजिए 2-3 टाइप के अगर अराइल दे दिए गए, उसमें 2-3 टाइप के, 2 टाइप के आपको अराइल दे दिए गए जो बेटा एंटी पोजीशन पे, जो क्या है? एंटी पोजीशन पे। स्टेरियोकेमिस्ट्री अगर दिया हुआ है तो, नहीं दिया तो कोई जरूरत नहीं है हमें। अगर दो टाइप के अगर आपको अराइल ग्रुप दे दिए गए तो आपने देखना है कि कौन सा माइग्रेट होगा। तो जिसपे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वो पहले माइग्रेट होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वो माइग्रेट बाद में होगा। मतलब समझ में आ रही ना आपको? मतलब 2 है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके ऊपर ज्यादा है और दूसरा है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो कौन सा माइग्रेट होगा? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास में कोई अराइल ग्रुप ये है, ये देखिए आप, ये वाला मेरे पास में कोई अराइल ग्रुप है, ये फिनिल ले लिया हमने। क्या ले लिया? फिनिल। दिख रहा है ना आपको? फिनिल है। क्या है ये? फिनिल। ए ले लिया एक फिनिल। दूसरा फिनिल देखो बेटा, दूसरा फिनिल कुछ हमने ये ले लिया, दूसरा फिनिल कुछ हमने ये ले लिया, इसको मिथिल जोड़ दिया हमने। इसको क्या जोड़ दिया? मिथिल जोड़ दिया। तीसरा फिनिल देखो बेटा, ये हमने कोई ले लिया फिनिल, तीसरा फिनिल हमने कुछ ये ले लिया, इसको सीएल जोड़ दिया। चौथा फिनिल कुछ ये ले लिया, चौथा फिनिल कुछ हमने ये ले लिया बेटा, इस तरीके से देखिए, इसे से नहीं, ऐसे ले लिया फिनिल और यहां पे जोड़ दिया OCH3। अब इसे लेबल भी कर देता हूं, ये A है मेरे पास, और ये B है बेटा, और ये C है, और ये D है। बताइए किसकी माइग्रेट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी? ABCD में सबसे ज्यादा माइग्रेट होने की टेंडेंसी किसकी रहेगी? A की रहेगी, B की रहेगी, या C की रहेगी? C की रहेगी या D की रहेगी? कौन सा फिनिल आपको इलेक्ट्रॉन रिच नजर आ रहा है? ABCD में कहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है? A में है या B में है या C में है या D में है? D में है। किस में है? D में, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये मिथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला है, तो यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी ना बेटा। तो सबसे अच्छा माइग्रेशन टेंडेंसी किसकी रहेगी? वो D वाले की। समझ में आया क्या? देखो पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ऐसी बात नहीं कि अभी नई बातें बता रहा हूं करके। यहां पे देखो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, और ये मिथिल ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो बेटा सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी रहेगी? D की। D से कम कौन रहेगा? B रहेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है ना, ये वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप। इसलिए तो पढ़ाया था आपको कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप देखिए। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है बेटा, तो यहां पे कौन रह जाएगा? ये वाला B हो जाएगा, और इससे कम कौन हो जाएगा? A। देखो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग और डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा? A हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ये रहेगी ऑर्डर, ये क्या रहेगी बेटा? ऑर्डर रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? और माइग्रेशन जो होगा बेटा वो एंटी माइग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग OH ग्रुप। जो OH ग्रुप है, मान लीजिए OH ग्रुप ऐसे है, ये OH ग्रुप नीचे है, तो यहां वाला उसके अपोजिट 180 के एंगल वाला, 180 के एंगल वाला CH3 या हाइड्रोजन या फिनाइल क्या होगा बेटा? माइग्रेट होगा। तो समझ में आ रहा है आपको कि माइग्रेशन जो टेंडेंसी रहेगी बेटा, माइग्रेशन ऑफ जो अल्किल अराइल या फिर बेटा जो हाइड्रोजन का होगा वो कैसे होगा? एंटी होगा। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू OH। नहीं समझ में आ रहा है? कह रहे ये वाला CH3 गया ना, ये वाला CH3 गया ना, जिसका हाइड्रोजन ये एंटी है ना, उसके रिस्पेक्ट में क्या था? ये एंटी। तो लास्ट पॉइंट लिख दूं फिर वहां पे, यहां पे लास्ट पॉइंट लिख दूं बेटा, यहीं पे लिख देता हूं। तीसरा पॉइंट इधर देखिए बेटा, यहीं पे थर्ड पॉइंट लिख देता हूं आपको, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। माइग्रेशन takes place at सिन पोजीशन या एंटी या फिर उसे कहेंगे बेटा ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो विथ रिस्पेक्ट टू बोलो लिविंग ग्रुप, विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? OH के रिस्पेक्ट में कौन ट्रांस है? वहां का अल्काइल या फिर मिथाइल या फिर बेटा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। सब समझ में आ रहा है ना आपको? ये 3 पॉइंट समझ में आ रहा है। माइग्रेशन टेंडेंसी में आप देखो फिनाइल का माइग्रेशन सबसे ज्यादा पहले होता है, देन हाइड्राइड से, देन मिथाइल से। बाद में माइग्रेशन टेंडेंसी अगर आपको फिनिल 2-3 तरह के दे दिए जाए तो माइग्रेशन टेंडेंसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी बेटा उसकी माइग्रेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएंगी। आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पे माइग्रेशन टेक्स प्लेस कहां पे होगा बेटा? एंटी पोजीशन पे या ट्रांस पोजीशन पे, ट्रांस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप।
लिविंग ग्रुप के ट्रांस पे या एंटी पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब इसके एग्जाम्पल बताता हूं आपको, दोनों के एग्जाम्पल बताता हूं। आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि कार्बोकैटायन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। सबसे पहली बात समझना है आपने कि स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। इधर देखिए, चलो एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं 5 से 10 मिनट में, फिर बाकी का हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। इधर देखिए, यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन है, यहां पे बेटा फिनिल है, यहां पे क्या है बोलो, OH है, यहां पे C है, यहां पे क्या है बेटा, OH है, यहां पे क्या है, फिनिल है, और यहां पे CH3, यहां पे क्या है बेटा, CH3 है, यहां पे क्या है, CH3 है। क्लियर है बात यहां पे। अब सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा। अब देखो यहां पे 2 कार्बन नजर आ रहे होंगे आपको, तो इस पहले कार्बन पे भी प्रोटोनेशन हो सकता है, दूसरे कार्बन पे भी प्रोटोनेशन हो सकता है। दोनों भी कार्बन पे अगर प्रोटोनेशन होगा तो कार्बोकैटायन ही बनेगा ना। दोनों भी कार्बन पे अगर प्रोटोनेशन होगा बेटा तो क्या बनने वाला है, कार्बोकैटायन। अब आप ही सोचो कि स्टेबल कार्बोकैटायन कौन से पोजीशन पे बनेगा, सेकंड पे बनेगा या 1 पे बनेगा। देखो आराम से देखो, आप सेकंड पे बनेगा या 1 पे बनेगा, क्या बना के बता दूं, बना के बता दूं। देखो अगर मान लीजिए फर्स्ट कार्बन पे हुआ, कहां पे बात कर रहे हैं हम बोलो, फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे बात कर रहे हैं बेटा। अगर OH फर्स्ट कार्बन, ये जो प्रोटोनेशन है, इधर देखो हमने क्या किया, फर्स्ट कार्बन पे क्या किया बेटा हमने बोलो, H+ की एडिशन की और माइनस यहां से क्या निकाल दिया बोलो, वाटर निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड सॉरी, यहां पे हो जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो बोलो क्या होगा, H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा PH, इस कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सामने हो जाएगा C, ऊपर क्या हो जाएगा PH, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा बोलो OH, नीचे क्या हो जाएगा OH। तो ये कार्बोकैटायन बना, ये कार्बोकैटायन बना या नहीं बना, बना। दूसरा कार्बोकैटायन देखो C2 पे बताता हूं, कहां पे बता होगा बेटा, C2 पे। जैसे ही हमने H+ डाला, वाटर बाहर निकाला, तो बोलो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो बोलो क्या हो जाएगा, H बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड PH, ऊपर बॉन्ड PH, सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाएगा PH, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3, यहां पे क्या हो जाएगा OH, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अरे समझ में आया या नहीं आया। देखो दोनों कार्बोकैटायन लिख के बता रहा हूं आपको। अब आप ही बताइए दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन C2 वाला स्टेबल है या C1 वाला स्टेबल है। आराम से देखिए आप, क्या C1 वाला स्टेबल है या C2 वाला स्टेबल है। नहीं, मुझे बस इतना पहले बता दीजिए कि कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है। C2 वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि C2 वाला क्या है, टर्शरी है बेटा। कौन सा है, टर्शरी, क्योंकि फिनिल में भी तो कार्बन होगा ना बेटा, फिनिल में क्या होगा, कार्बन होगा। समझ में आ रहा है क्या। देखो ये कौन सा है, 3 डिग्री है, लेकिन ये कौन सा है, 2 डिग्री है ना। अरे यार डायरेक्टली 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना ये। हा डायरेक्टली बेटा दोनच कार्बनला जुडलेला आहे, म्हणून हा काय आहे 2 डिग्री, आणि हा कोणता कार्बोकॅटायन आहे 3 डिग्री कार्बोकॅटायन। आता तुम्हाला माहित आहे की 3 डिग्री कार्बोकॅटायन जास्त स्टेबल असतो बेटा 1 डिग्री पेक्षा। आता समजून आलं ना, ठीक है। एक आधी बार बोलने की जरूरत होती है, ठीक है। अब नहीं बोलूंगा। इधर देखिए बेटा, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो बेटा 3 डिग्री, अब कौन सा कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जाने के लिए तैयार है, 3 डिग्री वाला। तो बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं है किसी चीज। बेटा देखो मैंने C2 कार्बन, सुनने मेरी बात, मैंने C1 कार्बन पे भी प्रोटोनेशन करके बताया, C2 कार्बन पे भी प्रोटोनेशन करके बताया। तो जिस कार्बन पे हमने प्रोटोनेशन किया, उस कार्बन पे हमने दोनों भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाके बताया। देखो C2 पे भी, C1 पे भी बता दिया और बेटा C2 पे भी बताया। बस आपको यहां पे ये देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, टर्शरी वाला। नहीं, अब देखो, अब पहले मैंने क्या बोला आपको, पहले रीअरेंजमेंट होगी कि पहले कार्बोकैटायन बनेगा। यही तो 2 बार बोल चुका हूं इससे पहले क्या बनेगा बेटा, कार्बोकैटायन बनेगा, बाद में रीअरेंजमेंट है। क्यों बोला है, मुझे पता है बच्चों को कहां पे दिक्कतें आती है। पहले कार्बोकैटायन बनेगा, बाद में रीअरेंजमेंट में जाएगा, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट होगा, अब क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट किसका होगा रे, टर्शरी का। टर्शरी का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। देखो बेटा इधर इस टर्शरी का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। तो बोलो ये फिनाइल शिफ्ट होगा कि हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा। आया समझ में। हाइड्रोजन क्यों शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि फिनाइल की शिफ्ट होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। तो बेटा ये यहां से यहां पे पटक देंगे। समझ में आया ना। यहां पे OH था ना, इस OH के रिस्पेक्ट में ये फिनाइल क्या है, ट्रांस है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री ना दी हो तो कोई बात नहीं, फिनाइल क्या हो जाएगा, फिनाइल की टेंडेंसी बेटा हाइड्रोजन की टेंडेंसी से ज्यादा है माइग्रेट होने की। तो ये यहां पे आ जाएगा। तो बोलो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, बोलो क्या होगा, H बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज,
नीचे होगा OH, सामने होगा C, नीचे क्या आ गया बेटा PH, ऊपर क्या हो गया बोलो PH, सामने क्या हो गया यहाँ पे CH3। अब ये देखो, अब ये जो कार्बोकैटायन है बेटा ये रेजोनेंस में है। अब ये कार्बोकैटायन क्या है रेजोनेंस में। आप बेटा बाय रूल चलोगे आप तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले कार्बोकैटायन बनेगा बाद में रीअरेंजमेंट होगी, पहले कार्बोकैटायन बनेगा बाद में रीअरेंजमेंट होगी, पहले कार्बोकैटायन बनेगा बाद में रीअरेंजमेंट होगी। 3 बार बोल चुका हूं, ठीक है। अब देखो, अब ये कार्बोकैटायन बना, अब ये कार्बोकैटायन बेटा यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, इसका क्या हो जाएगा बेटा डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, तो चलो बोलो क्या मिलेगा H बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड PH, सामने बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड PH। तो बोलो अल्डिहाइड है कि कीटोन है? अल्डिहाइड है। क्या है अल्डिहाइड। वही तो बोला ना कि यहाँ पे कीटोन, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा कीटोन ही बने, यहाँ पे अल्डिहाइड भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं अल्डिहाइड भी बन सकते हैं। इसे कहते हैं हम पिनोकॉल पिनोक्लोन रीअरेंजमेंट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक दो एग्जांपल कल के लेक्चर में बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल से बेटा कल के लेक्चर में बात करेंगे। बेटा आपसे ये कहना है कि आप थोड़ा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सबको बोल रहा हूं बेटा, गर्ल्स आपको भी पढ़ाई करने की ज्यादा जरूरत है बेटा। आप करते नहीं हो, आपको करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, वीडियोस देखिए, 1.5x पे चला के देखिए बेटा, कोई समझ में नहीं आता है पूछिए। आप बेटा उसी के लिए आ रहे हो, इस जिम्मेदारी को, इस बात को समझिए। आप इस बात को समझिए बेटा कि आप किस लिए आ रहे हो। जो बेटा 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा जो यहाँ पे आ रहे हो आप, तो उसका आप सदुपयोग कीजिए, उसका सही से इस्तेमाल कीजिए आप, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे का लेक्चर में हम बाकी का जो है कल के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है।